सो गैस, टारगेट स्टेनो वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है आपका डे 7 और डे 7 में आज हम लोग फिर से आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज देखते रहिएगा। टारगेट स्टेनो 2020 के नाम से हमने बनाई हुई है आपके लिए एक प्लेलिस्ट, उसको जाकर पूरी देख लीजिएगा, बहुत फायदेमंद सीरीज है। सो गैस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और नए सेंटेंसेस करवाने वाला हूँ और एक और क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले की तरह ही बेहतर समझ में आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, बिकॉज स्टेनो एग्जाम तक आप लोगों के लिए बहुत धमाकेदार सीरीज चलती रहेंगी इसी तरह से ही। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर। माई एल्डर सन, यहाँ पे एज ए सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब डील्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे डील के साथ में जो विद इस्तेमाल हुआ है ये थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि डील के साथ में विद जब इस्तेमाल हुआ करता है तो इसका मीनिंग हुआ करता है बच्चों व्यवहार करना किसी के साथ में। जब कोई आप व्यवहार करते हैं तो उसकी बात करते हैं, डील्स विद व्यवहार करना। और गैस, जब हम लोग बात करते हैं डील के साथ में इन की, डील इन, तो डील इन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का व्यापार करना। तो यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स का वो व्यापार कर रहा है और मैनेज कर रहा है अपना ब्रेड एंड बटर, यानी कि अपनी आजीविका वो चला रहा है, बड़ी मुश्किल से ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे गैस डील्स के साथ में आपका इन इस्तेमाल होना चाहिए था, नॉट विद, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के फिलहाल पहले ही पार्ट में आपकी एरर है। अगर आप सेंटेंस को आगे देखें तो सेंटेंस एंड से जुड़ा है, एंड के बाद भी उसने सिंगुलर वर्ब लगाई है, बिकॉज एंड से पहले भी सिंगुलर वर्ब है, तो दोनों तरफ आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। मैंने बताया हुआ है कि एंड बट और कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए, जो कि उसने किया। तो यहाँ सेंटेंस के फिलहाल ए पार्ट में आपकी एरर है। और ये जो ब्रेड एंड बटर है ये आपका एक इडियम है, आजीविका, रोजी रोटी। स्नेहा वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। तो गैस यहाँ पर उसने कहा कि स्नेहा को वो एक्यूज्ड, दोषी पाया गया अपने हस्बैंड के मर्डर के केस में, लेकिन कोर्ट ने उसको गिल्टी नहीं ठहराया एंड एक्विटेड हर। तो गैस यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ एक्यूज्ड के साथ में उसने फोर लगाया है, जो कि रॉन्ग है। एक्यूज्ड के साथ में आपकी अगर बात हो किसी पर आरोप लगाने के लिए तो हम लोग ऑफ का इस्तेमाल क्या करते हैं, एक्यूज्ड ऑफ, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस में एक्यूज्ड ऑफ आपका होगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस में भी आपका ए पार्ट ही रॉन्ग कहलाएगा। अब आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, बहुत सिंपल से हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना इस पे दिमाग लगा पाएंगे। कह रहा है कि माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड डैश पीसफुली। तो मेरी सिस्टर की जो मैरिज है वो पास डैश हुई है पीसफुली। बच्चों पहला जो इडियम है साथ में लगाया उसने फ्रेजल वर्ब पास अवे, जिसका मतलब होता है गुजर जाना, यानी कि मर जाना। तो गैस यहाँ पर ये तो आएगा नहीं। अगला है पास बाय। पास बाय मतलब किसी पर बिना कोई असर डाले, किसी पर बिना कोई असर डाले बीत जाना। लाइक अगर किसी मरीज वीडियो का आप पर कोई इफेक्ट ही ना हो और वीडियो खत्म हो जाए, इस तरह से। अगला है पास ऑफ। पास ऑफ मतलब किसी चीज का संपन्न होना, यही इसका आंसर भी होगा। पास ऑफ यानी कि संपन्न होना। और पास आउट मतलब बेहोश हो जाना। तो यहाँ पर मैंने आपको सबके मीनिंग बता दिए हैं, वीडियो को दोबारा देख करके मीनिंग लिख लीजिएगा। फ्रेजल वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। इस गैस इकट्ठी आप एक बार में याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे धीरे धीरे कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पास आउट यानी कि बेहोश हो जाना, और मैंने सारों के मीनिंग बताए हैं। चारों के मीनिंग आप लोग एक बार डिक्शनरी में जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहीं से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। There are dash books on your computer science in your school library, so you need to purchase them from the market। यानी कि आपके स्कूल लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस पर बहुत कम बुक्स हैं, तो आप लोग बाजार से जाकर उनको खरीद लीजिएगा। बच्चों ऑफ फ्यू का मतलब होता है थोड़ी बहुत, लिटिल आपका अनकाउंटेबल चलता है, ये तो आएगा ही नहीं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और द फ्यू मतलब जो बचा सब कुछ। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल देर आर फ्यू बुक्स, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो आपको बाजार से जाकर उनको खरीदनी होंगी। सेंटेंस का आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका भी सी, पूरी तरह से करेक्ट। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट।
तो कह रहा है कि चेयरमैन ने उसको एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया है क्योंकि वो सक्षम है। तो यहाँ पर गैस आप लोगों को उसने दिया है एज अ सेक्रेटरी, आगे भी एज भी दिया गया है, तो यानी कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्रेटरी से पहले अ आएगा या नहीं आएगा ये देखना है बस। और मैं आपको बता दूं कि सेक्रेटरी से पहले आपका अ आएगा तो यहाँ सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। सेंटेंस हमारा हुआ है बिल्कुल ठीक, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। अगला जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। हालांकि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत टुच्चा सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी एक बार। जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, तो ऐसे में हम लोग हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट वॉज का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं क्या करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं बस। तो यहाँ पर आई विश आई वर अ सुपरमैन, काश मैं सुपरमैन होता, ये कहना चाह रहा है। तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे सी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है, लिटरेचर इज अ डैश थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टूवर्ड्स और प्रोटेस्ट डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। द वर्ड्स दैट डील विद अ डैश इश्यूज आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर। दे आर डैश विद अ डैश। कह रहा है कि लिटरेचर एक डैश है जिसके द्वारा आप अपने आइडियाज़ को समझाते हैं लोगों को अपने, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि माध्यम है आपके आइडियाज़ को समझाने का लिटरेचर के द्वारा। तो वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग और फिर हम लोग बात करेंगे। लिटरेचर इज अ डैश थ्रू विच, लिटरेचर इज अ बेस, लिटरेचर इज अ मीडियम, सोर्स भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है। लिटरेचर एक मीडियम है, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का तरीका है, एक अभिव्यक्ति है उसको अपने लोगों के सामने रखने का। लिटरेचर इज अ मीडियम थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टूवर्ड्स और प्रोटेस्ट डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। यहां पर आपके एक प्रपोजिशन आनी है, तो यहां प्रपोजिशन कौन सी आनी देखना होगा, दैट विच थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टूवर्ड्स और प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है बच्चों को आपको सुरक्षा देना, एक तरह से सामना करना भी कह सकते हैं इसको आप लोग। प्रोटेस्ट डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के अलग अलग समाज के अलग अलग बिरादरी के जो लोग हैं उनके डैश में प्रोटेस्ट करना। तो गैस यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी के खिलाफ ही करेंगे, सिंपल सी बात है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है सुरक्षा देना, अपना आपको अपना ध्यान रखना, मतलब प्रॉपर मीनिंग मैं आपको हिंदी में नहीं समझा पा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। वो अपना आपको प्रोटेस्ट कर रहा है लोगों से, जैसे कि अभी सलमान खान का, शाहरुख खान कर रहा था मीडिया से और लोगों से। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट, फॉर, इन, ऑफ आपका नहीं आएगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। द वर्ड्स दैट डील विद अ डैश इश्यू आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर। वो वर्ड जो डील करते हैं पर्टिकुलर इश्यूज से, द वर्ड्स दैट डील विद अ डैश इश्यूज आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर। तो द वर्ड दैट डील विद अ ब्रॉड, यानी कि विशाल स्तर पर, इनसेंसिटिव यानी जिसमें कोई सेंसिटिविटी ना हो, मोरल मतलब नैतिक, इकोनॉमिकल के तो खैर यहाँ बात ही नहीं होगी। तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा मोरल यानी कि सी। सो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट। आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस लिटरेचर, दे आर डैश विद अ डैश, दे आर डैश डैश विद द डैश। तो बच्चों यहाँ पे दे आर मतलब लिटरेचर की बात हो रही है। दे आर ब्रॉट, दे आर फाउंडेड, दे आर रिप्रेजेंटेड और दे आर रिटन विद अ पर्टिकुलर पर्पज इन डैश। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है लिटरेचर की, तो लिटरेचर को लिखा ही जाएगा, उसको ब्रॉट खरीदा नहीं जाएगा। फाउंडेड पाया, यानी कि फाउंडेड का मतलब होता है बच्चों पाना किसी चीज को, रिप्रेजेंटेड मतलब प्रोसेस करना। तो अगर आप बोल के कर रहे हो तो बात रहता है, लेकिन यहाँ पे लिख कर क्या आप लोग कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। पर्टिकुलर पर्पज इन डैश, पर्टिकुलर पर्पज इन ऑल, पर्टिकुलर पर्पज इन हैंड, माइंड। तो आपके मन में जो पर्पज चल रहा है
उसको लिख करके दर्शाने को हम लोग लिटरेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइंड, यानी कि सी पूरी तरह से करेक्ट। इतना हार्ड भी नहीं है और मैं ये नहीं कहूँगा इतना टुच्चा भी है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए करें मेरे साथ में करने की, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक और क्षमता पैदा हो कोलेटस को कैसे किया जाता है उसकी। ओके बच्चों, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।